हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं समीर काम। जैसे कि हमारी क्लासें चल रही थी, लास्ट 2 क्लासों में हमने हेलोजन का विरचन यानी हेलो एल्केन बनने का विधि पढ़ी थी। पहली विधि पढ़ी थी एल्केन द्वारा, जिसमें हमने क्लोरीन के मुक्त मूलक और श्रृंखला अभिक्रिया पढ़ी थी। दूसरी अभिक्रिया पढ़ी थी एल्केन द्वारा, जिसके अंदर हमने असमित एल्केन यानी असमित हाइड्रोकार्बन से एम रूल यानी मॉर्कोनिकोफ नियम और एंटी मॉर्कोनिकोफ नियम दोनों से पढ़ा था, जिसमें एक खेरस प्रभाव पड़ा था। अब हमारी तीसरी अभिक्रिया, जो 3 नंबर हम हेलो एल्केन पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे एल्काहोलो से। क्या पढ़ेंगे? एल्काहोलो द्वारा हेलो एल्केन का निर्माण। एल्कोहोलो द्वारा हेलो एल्केन का निर्माण, यानी एल्काहोल से हेलो एल्केन कैसे बनता है उसके निर्माण की विधि पढ़ेंगे। एल्काहोल उसके द्वारा हेलो एल्केन बनाएंगे, जिसमें हम 1 नंबर पढ़ेंगे हेलोजन अम्ल द्वारा। किसके द्वारा? हेलोजन अम्ल द्वारा। अम्ल द्वारा, हेलोजन अम्ल द्वारा यानी HX। हेलोजन अम्ल किसे बोलते हैं? HCl बोल सकते हैं, HBr और HX। हेलोजन अम्ल द्वारा हम क्या पढ़ेंगे? हेलो एल्केन। जैसे हेलोजन अम्ल द्वारा हेलो एल्केन पढ़ेंगे तो आपको पता है कि ROH ये क्या होता है? एल्काहोल। जैसे एल्काहोल की अभिक्रिया हम निर्जलीय ZnCl2 की उपस्थिति में करवाएंगे। किसकी उपस्थिति में कराएंगे? निर्जलीय ZnCl2 की उपस्थिति में। और हेलोजन अम्ल लेंगे हम HCl। क्या लेंगे? HCl। तो यहां से बाहर निकल जाएगा H2O और हमारे पास बन जाएगा RCl प्लस H2O, यानी एल्किल क्लोराइड प्राप्त हो जाएगा। और क्या निकल जाएगा? जल काणु। जैसे इसको तो शॉर्ट रूप में लिखते हैं, मैंने लिख दिया CH3OH। या कौन है? मेथेनॉल या मेथेनॉल। और एक बताने की बात है कि CH3OH मेथेनॉल ये होती है जहरीली शराब। जहरीली शराब। मेथेनॉल क्या होती है? जहरीली शराब। अगर हम मेथेनॉल की जगह एथेनॉल ले लें, CH3CH2OH, ये होती है पीने वाली शराब। जो दारू पीते हैं ना हम, पीने वाली शराब। एक होती है मेथेनॉल और एक होती है एथेनॉल। CH3OH तो होती है जहरीली शराब और C2OH5 ये होती है पीने वाली शराब, जो हम एल्कोहल यूज करते हैं। अब हम क्या करेंगे? मेथेनॉल की क्रिया किसके साथ? HCl के साथ। और किसकी उपस्थिति में? निर्जलीय NCl2 की उपस्थिति में कराएंगे। तो यहां से क्या भाग जाएगा बाहर? H2O का अणु को निकल जाएगा, माइनस H2O, हमारे पास CH3Cl प्राप्त हो जाएगा। अब निर्जलीय ZnCl2 व HCl का मिश्रण क्या होता है? तो आपको बता दूं, ये होता है ल्यूकास रिजेंट। क्या होता है? HCl एवं निर्जलीय ZnCl2 को हम बोलते हैं ल्यूकास अभिकर्मक। ल्यूकास अभिकर्मक क्या बोलते हैं? ल्यूकास अभिकर्मक। अब इसमें क्या है? HCl तो क्या बोल रहा है? एल्कोहल से अभिकृत हो रहा है, लेकिन इस ZnCl2 का इस अभिक्रिया में क्या कार्य है? ZnCl2 का क्या कार्य? और आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर जो मैंने लिखा है CH3OH, दूसरा लिखा है मैंने CH3CH2OH। जो ये CH3 है, ये है R फंक्शन यानी कार्बन समूह है। क्या है? कार्बन समूह। और जो OH है इन दोनों में, ये भी R समूह है। और जो OH है ये क्या है? FG फंक्शन ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह। अब इसमें इस अभिक्रिया में निर्जल ZnCl2 का क्या कार्य है? अब ZnCl2 क्या कर रहा है भाई? HCl तो एल्कोहल के साथ अभिकृत होकर हमारे पास हेलो एल्केन दे रहा है, लेकिन इस ZnCl2 का क्या कार्य है? तो ZnCl2 क्या कर रहा है? यहां पर पॉइंट नंबर लगा के लिखेंगे।
Cl2 का कार्य। इसमें पहला पॉइंट है, यह एक उत्प्रेरक का कार्य करता है। यह एक उत्प्रेरक का कार्य करता है। उत्प्रेरक का कार्य करता है। ठीक है, पहला कार्य तो क्या है, उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। फिर ये क्या कर रहा है, यहां ZnCl2 एक निर्जलीय कारक है। निर्जलीय कारक है। अब देखो ZnCl2 निर्जलीय कारक, निर्जलीय यानी जो जल को अवशोषित, आया जल उसको अवशोषित कर लेता है, तो ZnCl2 क्या है, एक निर्जलीय कारक। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, यहां पर RO, ठीक है, यानी देखो जो एल्कोहल और ऑक्सीजन के मध्य है, यानी R व O के बंध का विदलन, यानी इन दोनों बंध का विदलन, बंध को तोड़ने का कार्य, विदलन में मदद करता है। ठीक है, क्या कार्य करता है, देखो हमने क्या लिखा है कि हेलोजन अम्ल द्वारा, HCl हेलोजन अम्ल है हमारे पास, तो हमने क्या लिखा है कि निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में अल्कोहल की अभिक्रिया कराएंगे तो हमारे पास एल्किल क्लोराइड प्राप्त होगा और जल का अणु बाहर निकलेगा। फिर हमने क्या लिखा है कि HCl तथा निर्जलीय ZnCl2 को क्या बोलते हैं, लुकास अभिकर्मक। क्या बोलते हैं, लुकास अभिकर्मक। और हमने लिखा है कि CH3 यानी R समूह ये कार्बन समूह है और OH ये कौन सा है, फंक्शनल ग्रुप। फिर HCl तो इसके साथ अभिकृत हो रहा है एल्कोहल के, लेकिन ZnCl2 का क्या कार्य है, तो मैंने लिख दिया कि ZnCl2 क्या है, एक उत्प्रेरक का कार्य करता है। ZnCl2 एक निर्जलीय कारक है, यानी जल को अवशोषण का कार्य करता है। और R और जो O के मध्य बंध है उसको विदलन यानी तोड़ने का कार्य कर रहा है। क्लियर कर लो। और इसमें बोर्ड में पूछे जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, मोर देन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आपको बताना है, जैसे मैं लिख रहा हूं CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 OH। दूसरा लिख दिया मैंने CH3 बॉन्ड C बॉन्ड H बॉन्ड OH बॉन्ड CH3। नेक्स्ट वाला लिख दिया मैंने CH3 बॉन्ड C बॉन्ड H बॉन्ड OH बॉन्ड H। ठीक है, इन तीनों में से क्या हो रहा है, ये बॉन्ड OH वाला और ब्रेक हो रहा है, ये टूट रहा है। ठीक है, तो ये क्या है 3 डिग्री एल्कोहल, ये कौन सा है 2 डिग्री एल्कोहल, और ये कौन सा है 1 डिग्री एल्कोहल। 3 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री एल्कोहल है। अब इनमें ये फंक्शनल ग्रुप जैसे अलग होगा तो किसका निर्माण होगा, लास्ट क्लास में पढ़ा था, फंक्शनल ग्रुप जैसे अलग होगा तो किसका निर्माण करेगा। सपोज करो मैंने इन तीनों में से OH को बाहर निकाल दिया, तो मेरे पास क्या प्राप्त हुआ, CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 जैसे अलग प्राप्त होगा तो इस पर क्या आ जाएगा प्लस, और इस प्लस को क्या बोलते हैं 3 डिग्री कार्ब केटायन या कार्बोधनाइल बनेगा ना। जैसे इससे सेम एज इट इज रिएक्शन होगी, ये बन जाएगा 2 डिग्री कार्बोकेटाइन और ये बन जाएगा 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, बन जाएगा 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये बन जाएगा 2 डिग्री कार्बोकेटाइन और ये बन जाएगा 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब आपको पता होना चाहिए, हमने पढ़ा था कार्बोकेटाइन का निर्माण वाली विधि में कि सबसे अधिक स्थायी कौन सा होता है, क्रियाशील कौन सा होता है, तो सबसे अधिक क्रियाशील होता है 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। तो हम लिख लेंगे एल्कोहलों की क्रियाशीलता का क्रम। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से 1 नंबर का, एल्कोहलों की क्रियाशीलता का क्रम। तो एल्कोहलों की क्रियाशीलता क्या हो जाएगा 3 डिग्री एल्कोहल देन 2 डिग्री एल्कोहल
ग्रेटर देन 1 डिग्री एल्कोहल। ये बन जाएगा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एल्कोहलों की क्रियाशीलता का क्रम। नोट कर लो। अब यहां पर एक प्रश्न बनता है क्वेश्चन कि, लिख लो आप प्रश्न, 3 परक नलियों में 1 डिग्री, 2 डिग्री तथा 3 डिग्री, 3 परक नलियों में 1 डिग्री, 2 डिग्री तथा 3 डिग्री एल्कोहल लो, एल्कोहलो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल है, एल्कोहल है, तो आप कैसे पता लगाओगे, आप कैसे पता लगाओगे, आप कैसे पता लगाओगे कि किस परक नली में, कैसे पता लगाओगे कि किस परक नली में कौन से डिग्री का, कौन से डिग्री का एल्कोहल भरा है। प्रश्न क्या है कि 3 प्रक्रिया दी है, उसमें 1 डिग्री, 2 डिग्री एल्कोहल है, तो आप कैसे पता लगाओगे कि किस प्रक्रिया में कौन सी डिग्री का एल्कोहल भरा है। या इसका कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया सवाल है, ठीक है, सेम पर्सन है, आंसर दोनों का सेम है। क्या पूछा गया सवाल, 1 डिग्री, 2 डिग्री तथा 3 डिग्री एल्कोहल में, एल्कोहलों में आप विभेद कैसे करेंगे, यानी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहलों में आप विभेद कैसे करेंगे, यानी 1 डिग्री प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में आप अंतर कैसे ज्ञात करोगे। ठीक है, सिंपल सा फंडामेंटल है। इसका आंसर लिखे तो देखो, इसका आंसर है, आंसर क्या होगा, ल्यूकास अभिकर्मक द्वारा, किसके द्वारा, ल्यूकास अभिकर्मक द्वारा। और ल्यूकास अभिकर्मक आप लिख लेना कि सांद्र HCl व निर्जलीय ZnCl2 ल्यूकास अभिकर्मक द्वारा विभेद करेंगे, यानी अंतर करेंगे, विभेद करेंगे। ठीक है, अब क्या लिखा है यहाँ पर, 3 प्रक्रिया दी गई है। जैसे आपको पता है कि अभिक्रिया ये होती है अल्कोहल की, हमने लिखी थी HCl, और निर्जलीय ZnCl2। जैसे कराएंगे हमारे पास क्या प्राप्त होता है, एल्किल क्लोराइड प्लस H2O, यानी ये प्राप्त हो रहा है PPT। PPT मतलब जो तल के नीचे जम जाता है, अवक्षेप। PPT का मतलब क्या होता है, अवक्षेप। PPT का मतलब क्या होता है, अवक्षेप। एल्किल क्लोराइड का अवक्षेप प्राप्त हो रहा है। तो हमारे पास क्या 3 प्रक्रिया, मैंने मान लिए 3 प्रक्रिया, चलो अच्छे से मान लिया, ये 3 प्रक्रिया है। अब इन तीनों प्रक्रियाओं में एल्कोहल भरा है। क्या भरा है, एल्कोहल। तीनों प्रक्रियाओं में एल्कोहल भरा है। तो हम परीक्षण किसके द्वारा करेंगे कि एल्कोहल है, उसमें हम क्या मिला रहे हैं, ल्यूकास अभिकर्मक। तो मैंने मिला लो ल्यूकास अभिकर्मक, ल्यूकास रिजेंट, इसमें भी मिला दिया मैंने, ल्यूकास रिजेंट, ल्यूकास अभिकर्मक इसमें मिला दिया, और ल्यूकास अभिकर्मक इसमें, तीनों में ल्यूकास अभिकर्मक मिला दिया। अगर जो तुरंत क्या करे, तुरंत PPT दे, किसका दे, एल्किल क्लोराइड का। ठीक है, जो तुरंत ही एल्किल क्लोराइड PPT दे, तो वो कौन सा डिग्री होगा, 3 डिग्री
एल्कोहल। 3 डिग्री एल्कोहल क्या कर रहा है कि जैसे ही हमने लुकास अभिक्रमक डाला वो जस्ट अपने को चेंज करने की कोशिश करेगा, जो तुरंत ही क्या कर देते पीपीटी, यानी जो तुरंत ही अवक्षेप देगा वो कौन सा डिग्री का एल्कोहल होगा, 3 डिग्री का। कौन सा डिग्री का होगा, 3 डिग्री का। यानी जैसे ही हमने लुकास अभिक्रमक को ऐड किया तुरंत ही अपने में चेंज लाया, अवक्षेप दे दिया, पीपीटी दे दिया एल्किल क्लोराइड का, तो कौन सा डिग्री हो गया, 2 डिग्री। अगर जो 5 से 10 मिनट बाद में 5 से 10 मिनट बाद पीपीटी देगा वो कौन सा होगा, 2 डिग्री एल्कोहल। यानी थोड़ा समय लगता है, समय लगने के बाद 2 डिग्री एल्कोहल। अगर जिसमें हमने लुकास अभिक्रमक डाल दिया, नो चेंज, और उसको गर्म किया और गर्म करने के बाद पीपीटी दे, वो कौन सा होगा, 1 डिग्री एल्कोहल। कौन सा होगा, 1 डिग्री एल्कोहल। जो तुरंत ही अवक्षेप दे 3 डिग्री, 5 से 10 मिनट बाद में दिए वो 2 डिग्री, और जो गर्म कर रहे पीपीटी लुकास अभिक्रमक ऐड कर दिया फिर भी नहीं दे, उसको गर्म किया समय के बाद पीपीटी दे, वो कौन सा होगा, 1 डिग्री। वही बात है भाई, जैसे कोई शराबी होता है, शराबी ने एक पेग लगाया, नो चेंज, उसमें थोड़ा चेंज परिवर्तन नहीं आया, लंबे समय बाद भी परिवर्तन नहीं आया। जैसे दूसरा पेग लगाया नशा चढ़ने लग गया, कितने मिनट, 5 या 10 मिनट बाद में नशा चढ़ने लगे। 2 पेग लगाए थे नशे, जैसे 3 पेग लगाए तुरंत काम शुरू कर दिया उसने अपना स्टार्ट। तो देखो क्या क्वेश्चन था, तीनों प्रकनलियों में एक एल्कोहल भरा है, तो आप कैसे पता लगाओगे कि कौन सी प्रकनली में कितने डिग्री का एल्कोहल है। तो हम लुकास अभिक्रमक द्वारा पता लगाएंगे कि प्रकनली में अगर लुकास अभिक्रमक को हम ऐड करेंगे एल्कोहल वाली में, अगर तुरंत अवक से पीपीटी देता है तो 3 डिग्री, 5 से 10 मिनट बाद देता है तो 2 डिग्री, और एक गर्म करने के बाद देता है तो कौन सा, 1 डिग्री। लिख लो इस क्वेश्चन को। अब 1 नंबर तो लिखी थी हमने हेलोजन अम्ल द्वारा, सेकंड वाली लिखेंगे इसमें PCl3 व PCl5 की क्रिया द्वारा, 5 की क्रिया द्वारा, PCl3 व PCl5 की क्रिया द्वारा बना देते हैं। PCl3 एल्कोहल मैंने लिख दिया CH3 बॉन्ड OH, PCl3 मैंने लिख दिया Cl, ये इसकी ट्रिक है भाई, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में ऐसा नहीं लिखना आपको, ट्रिक है, ये PCl3 है। जैसे इसको मैं अभिकृत कराऊंगा ये ऐसे टूटेगी, ठीक है। अब एक CH3 के साथ एक क्या जाएगा Cl, तो यहाँ पर कितने 3, तो मैं यहाँ क्या लगा दूं 3, तो यहाँ क्या बन जाएगा 3CH3Cl बन गया। तो यहाँ 3CH3Cl बना, यहाँ 3BO है, 3BH है, और यहाँ है P, तो साथ में क्या बन जाएगा H3PO3, क्या बन जाएगा H3PO3। बोर्ड में कैसे लिखना है, बोर्ड में आपको लिखना है 3CH3Cl प्लस PCl3। जैसे इसको अभिकृत कराएंगे हमारे पास 3CH3Cl प्लस H3PO3, ठीक है। अब इसकी लैंग्वेज क्या लिखेंगे कि एल्कोहल की अभिक्रिया फॉस्फरस ट्राई क्लोराइड, क्या लिखेंगे एल्कोहल की क्रिया फॉस्फरस ट्राई क्लोराइड यानी PCl3 के साथ करवाने पर क्या प्राप्त होता है, एल्किल क्लोराइड या हेलो एल्केन कराने पर हेलो एल्केन प्राप्त होता है। इसको सेकेंड रूप में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, RCl, अगर भाई यहाँ पर OH आएगा, सॉरी, ठीक है, ROH प्लस PCl3 रिलेशन RCl प्लस H3PO3, यहाँ पर हम क्या मिलेंगे 3, ठीक
ठीक है, ये रूप लिख लेंगे। तो हमने क्या लिखा, एल का होलो की क्रिया PCl3 के साथ करवाने पर हेलो एल्केन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, हेलो एल्केन। अब हमने क्या लिखा था, PbR2 वे PCl2। बोर्ड एग्जाम में क्या प्रश्न पूछता है कि PbR2 वे PCl2 के साथ क्रिया कराने पर हमारे पास हेलो एल्केन प्राप्त होता है, जबकि PbR3 वे PCl3 के साथ कराने पर नहीं। क्यों, बोर्ड में एग्जाम पूछेगा, प्रश्न कहीं से भी बन सकता है। क्या पूछेगा, PbR वे PCl से क्रिया कराने पर PbR2 PCl से क्रिया करवाने पर हेलो एल्केन प्राप्त किया जा सकता है, परंतु PbR3 वे PCl3 अस्थायी होने के कारण इन्हें तुरंत बनाकर प्रयोग में लिया जाता है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि PbR2 व PCl2 से क्रिया करवाने पर हेलो एल्केन प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन PbR3 व PCl3 क्या होते हैं, अस्थायी। ये रुकने वाले नहीं होते, जस्ट क्रिया करते हैं, यहाँ रुके क्रिया की बग गई, यहाँ रुके क्रिया की बग गई। क्या बोल रहा है कि PbR3 व PCl के अस्थायी होने के कारण ये तुरंत बनाकर प्रयोग में लिए जाते हैं। इनको जस्ट बनाया जाता है और जस्ट ही काम में लिया जाता है। अब PCl3 की काम तो हो गया, अब हम किसका करेंगे, PCl5। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा PCl5 से। एल्कोहल मैंने ले लिया, एल्कोहल की बात कर ले हम कि CH3 बॉन्ड O बॉन्ड H ले लिया। अब एल्कोहल ले लिया मैंने, हमारे पास PCl5 है तो मैंने पोटेश फॉस्फोरस Cl Cl Cl। ठीक है, जैसे इसको अभिकृत कराऊंगा मेरे पास क्या प्राप्त होगा, CH3Cl HCl और क्या प्राप्त होगा, POCl3। क्या प्राप्त होगा, POCl3। मैंने बना दिया CH3 बॉन्ड Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। और एग्जाम में इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं कि CH3OH प्लस PCl5 एरोलेशन CH3Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। ठीक है, और शॉर्ट रूप में इसको लिख सकते हैं ROH प्लस PCl5 एरोलेशन RCl प्लस POCl3 प्लस HCl, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, नोट कर लो। अब हमने 2 नंबर पढ़ ली, 3 नंबर है मेरे पास अभिक्रिया SOCl2 से क्रिया करके हेलो एल्केन बनाएंगे और इसको बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड, ठीक है, SOCl2 द्वारा, यानी हेलो एल्कोहल द्वारा हेलो एल्केन का निर्माण थायोनिल क्लोराइड। मैंने लिख दिया R बॉन्ड O बॉन्ड H Cl बॉन्ड Cl डबल बॉन्ड O एरोलेशन, इसके ऊपर लिख दिया पिरीडीन, इसको शॉर्ट में लिखते हैं हम PY। पिरीडीन की उपस्थिति में जैसे इसको अभिकृत कराऊंगा तो मेरे पास एल्किल क्लोराइड प्राप्त हो जाएगा, RCl प्लस SO2 जो मेरे पास गैस के रूप में प्राप्त होगी प्लस HCl।
ये भी मेरे पास क्या होगी, गैस। दोनों ये से उत्पाद हो गए, मेन मेरा उत्पाद ये होगा। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे हम बोर्ड एग्जाम में, CH3OH प्लस SOCl2 पिरीडीन PY की उपस्थिति मैंने अभिक्रिया करवाई तो मेरे पास प्राप्त होगी RCl प्लस SO2, ये गैस के रूप में प्राप्त हुई, प्लस HCl। और पिरीडीन क्या होता है कि बेंजीन वाले है जिसमें एक कार्बन की जगह क्या आ जाता है, नाइट्रोजन। ठीक है, ये पिरीडीन का। अब इसको कैसे लिखेंगे कि एल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ पिरीडीन की उपस्थिति में कराने पर हमारे पास एल्किल क्लोराइड तथा से उत्पाद के रूप में SO2 गैस व HCl गैस प्राप्त होती है। ये दोनों गैसें प्राप्त होती है जो क्या होती है, गैसें प्राप्त होने के कारण वायुमंडल में फैल जाती है और हमारे पास क्या प्राप्त होती है, शुद्ध एल्किल क्लोराइड। क्या प्राप्त होती है, शुद्ध एल्किल क्लोराइड। तो इसमें लिखेंगे कि पिरीडीन की उपस्थिति में क्या लिखेंगे, पिरीडीन की उपस्थिति में एल्कोहल किसके साथ, SOCl2 यानी थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड के साथ क्रिया करके, थायोनिल क्लोराइड के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, क्लोरो एल्केन। क्रिया करके क्लोरो एल्केन बनाता है जिसे, और इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, इस अभिक्रिया को बोलते हैं डार्जन अभिक्रिया। टार्जन नहीं, डार्जन, इसे डार्जन अभिक्रिया कहते हैं। और इसका दूसरा नाम यह भी है भाई, शुद्ध क्लोराइड प्राप्त करने की विधि, शुद्ध क्लोरीन प्राप्त करने की विधि, इसे डार्जन अभिक्रिया कहते हैं। अब नोट लिखेंगे कि पिरीडीन की उपस्थिति में थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया करके क्या प्राप्त होता है, एल्किल क्लोराइड, यानी ये एल्किल क्लोराइड प्राप्त करने की सर्वोत्तम विधि है। तो नोट में लिखेंगे पहला पॉइंट, ये RCl बनाने की सर्वोत्तम विधि है, यानी एल्किल क्लोराइड बनाने की सबसे अच्छी विधि, सर्वोत्तम विधि है। क्यों विधि है, सर्वोत्तम विधि है क्योंकि PY की उपस्थिति में SOCl2। अब नेक्स्ट हमारी विधि है 4 नंबर। 3 नंबर क्या दी, हेलोजन एल्कोहल द्वारा हेलो एल्केन का। अब 4 नंबर है हेलोजन विनिमय विधि द्वारा, हेलोजन विनिमय। विनिमय, विनिमय का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर, आदान प्रदान, एक्सचेंज। हेलोजन का एक्सचेंज करना है, आदान प्रदान करना है। तो हेलोजन का एक्सचेंज करने के लिए ये विनिमय 2 प्रकार से हुआ। ठीक है, F और Br का। 2 बड़े महान योद्धा आए। ठीक है, एक का नाम है फ्रिंकलेस्टाइन, फ्रिंकलेस्टीन, और दूसरा आया स्वार्ट्ज। 2 वैज्ञानिक आए थे, फ्रिंकलेस्टाइन और स्वार्ट्ज। F और Br के मसीहा, इन दोनों के मसीहा माने जाते हैं। मसीह कौन है, एक फ्रिंकलेस्टाइन और एक स्वार्ट्ज। ये दोनों क्या है, फ्लोराइड और ब्रोमाइड के मसीहा माने जाते हैं। अन्य आई नहीं, आई के मसीहा माने जाते हैं। ये क्या बोल रहे हैं
कि अभिक्रिया हेलोजन का विनिमय कराना है, तो विनिमय कराने का क्या बोल रहा है कि हमारे पास पहले से क्या है, एल्किल हैलाइड है, इसकी अभिक्रिया मैंने करा दी NaI के साथ, सोडियम आयोडाइड, किसकी उपस्थिति में, एसीटोन की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, एसीटोन और मेथेनॉल, मेथेनॉल। जैसे इसको करूंगा मेरे पास NaX बार निकल जाएगा, कौन निकल जाएगा, NaX, और मेरे पास NaI प्राप्त हो जाएगा, NaX बार हो जाएगा, और यहाँ X बराबर Cl और Br है, X बराबर कौन है, Cl और Br, और एसीटोन का सूत्र होता है CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड O, ये एसीटोन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, फिर इसको क्या लिख सकते हैं, CH3 Br लिख सकते हैं प्लस NaI किसकी उपस्थिति में, एसीटोन की उपस्थिति में, और ये मेथेनॉल हम लेंगे 5%, ठीक है, और मेथेनॉल की उपस्थिति में कितना परसेंटेज, 5% मेथेनॉल। हमारे पास वापस वही CH3I प्राप्त हो गया प्लस NaBr। ठीक है, अब वापस इसकी जगह CH3Cl लेंगे प्लस NaI लेंगे, वही एसीटोन और मेथेनॉल कितना परसेंट, 5%। मेरे पास CH3I प्राप्त हो गया और NaCl प्राप्त हो गया। ठीक है, ये इस अभिक्रिया को बोलते हैं फ्रिंकलेस्टाइन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, फ्रिंकलेस्टाइन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, फ्रिंकलेस्टाइन रिएक्शन, फ्रिंकलेस्टाइन अभिक्रिया। ठीक है, अब दूसरा कौन आया, स्वार्ज। कौन सा आया, स्वार्ज। अब ये स्वार्ज क्या बोल रहा है कि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया मैंने AgF के साथ करवा दी। किसके साथ करवा दी, AgF के साथ। जैसे AgF के साथ करवा दी, AgX बाहर निकल गया और एल्किल फ्लोराइड प्राप्त हो गया, यानी RF तो प्राप्त हो गया प्लस AgX निकल गया, और यहाँ X इक्वल टू वही बात Cl और कौन है, Br। कौन है, Cl और Br। मैं वापस लिख दूं CH3, इसकी जगह लिख दूं Br प्लस AgF। जैसे ही मैंने ऐड किया तो मेरे पास क्या प्राप्त हो गया कि RF तो बाहर निकल गया प्लस AgBr, और इसकी जगह हम HD2F2 लिख सकते हैं, SbF3 ले सकते हैं और AgF भी ले सकते हैं। ठीक है, इन तीनों की अभिक्रिया हम करा सकते हैं, स्वार्ज और फ्रिंकलेस्टाइन। ये स्वार्ज अभिक्रिया हो गई, और ये क्या हो रहा है कि हमने हेलोजन का विनिमय करा रहे हैं, देखो ट्रांसफर करा रहे हैं, इनमें एक्सचेंज हो रहा है। इसमें देखो ये हेलोजन एक्सचेंज हो रहा है, Br की जगह I आ रहा, I की जगह Br आ रहा, F की जगह Br आ रहा। ठीक है, इसके हम सेकंड रिएक्शन भी लिख सकते हैं, Cl लिख के AgF के साथ अभिक्रित कराएंगे। जैसे कराएंगे RF हमारे प्राप्त हो जाएगा और AgCl2 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, लिख लो। अब हमने हेलोजन विनिमय लिखा है, रिएक्शन के लिए इसकी कुछ लैंग्वेज लिखे। लैंग्वेज लिखने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे SD एजुकेशन ग्रुप को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करें और मुझे फॉलो करें। अब हम लिख रहे हैं हेलोजन विनिमय। अब हेलोजन विनिमय में हमें पता है कि हमने हेलोजन विनिमय में क्या बनाया था, RF बनाया था, RI बनाया था, RF और RI। तो क्या लिखेंगे, यह विधि या इस विधि में या इस क्रिया में, इस विधि में RF व RI, इस विधि में RF व RI को बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है, क्योंकि अन्य विधियों द्वारा RF व RI को बनाना
अत्यधिक कठिन है, बनाना अत्यधिक कठिन या मुश्किल है, अत्यधिक कठिन या मुश्किल है। फिर क्या लिखेंगे, इसे दो प्रकार से बनाया जा सकता है, इसे दो प्रकार से बनाया जा सकता है। ठीक है, दो प्रकार के बनाया जा सकता है, वही फ्रिंकलेस्टाइन और श्वार्ज। क्या है, फ्रिंकलेस्टाइन और श्वार्ज। एक नंबर लिखेंगे फ्रिंकलेस्टाइन या फ्रिंकलिस्टीन अभिक्रिया। फ्रिंकलिस्टीन अभिक्रिया में हमने क्या लिखा था, RX प्लस NaI एसीटोन और मेथेनॉल की उपस्थिति में हमारे पास एल्किल फ्लोराइड प्राप्त होता है। तो हम क्या लिखेंगे कि क्लोरो या ब्रोमो एल्केन, क्लोरो या ब्रोमो एल्केन को एसीटोन वे मेथेनॉल की उपस्थिति में किसके साथ, NaI के साथ, सोडियम आयोडाइड के साथ अभिकृत करवाने पर RI एल्किल आयोडाइड प्राप्त होती है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, RCl लिख सकते हैं इसकी जगह, और क्या लिख सकते हैं, RBr। इसकी अभिक्रिया मैंने NaI के साथ करा दी, किसकी उपस्थिति में, एसीटोन की उपस्थिति में, और मेरे पास क्या था, मेथेनॉल। क्या था, मेथेनॉल। जैसे इसको अभिक्रित कराऊंगा, यानी RCl या RBr एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड की अभिक्रिया किसके साथ, NaI सोडियम आयोडाइड के साथ, किसकी उपस्थिति में, एसीटोन या मेथेनॉल की उपस्थिति में होगी, और कितना परसेंट है, 5% के साथ कराने पर मेरे पास क्या प्राप्त होगा, एल्किल आयोडाइड, और मेरे साथ क्या निकल जाएगा, NaCl लिख सकते हैं या NaBr लिख सकते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर अभिक्रिया थी हमारे पास श्वार्ज अभिक्रिया। कौन सी थी, श्वार्ज अभिक्रिया। ठीक है, श्वार्ज अभिक्रिया में वही एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड, फ्लोराइड या ब्रोमो एल्केन की क्रिया धात्विक, क्या लिखेंगे, क्लोरो या ब्रोमो, क्लोरो या ब्रोमो एल्केन की क्रिया, क्लोरो या ब्रोमो एल्केन की क्रिया धात्विक AgF Ag2 या SbF3 के साथ करवाने पर आरत प्राप्त होती है, यानी एल्किल फ्लोराइड प्राप्त होती है। लिखेंगे इसको, क्या लिखेंगे, RCl या RBr। इसकी अभिक्रिया मैंने करा दी Ag के साथ, जैसे अभिक्रित कराऊंगा मेरे पास R निकल जाएगा प्लस AgCl या AgBr, ये प्राप्त होगा। ठीक है, ऐड कर लो। इसके बाद रिएक्शन माइंड मैप बनाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट हमने 4 अभिक्रिया पढ़ी, कौन कौन सी पढ़ी, एल्केन द्वारा हेलो एल्केन का बनना, एल्कीन द्वारा हेलो एल्केन का बनना, एल्काहोलोन द्वारा हेलो एल्केन का बनना, और हेलोजन विनिमय द्वारा। चारों अभिक्रिया एक माइंड मैप में एक पेज पढ़ेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है। लिखो जल्दी, नोट करो। आज की क्लास का लास्ट टॉपिक है रिएक्शन माइंड मैप।
हेलो एल्केन का निर्माण। जितनी 3 क्लासों में हमने क्या क्या पढ़ा वो आज शॉर्ट फॉर्म में पढ़ेंगे। हेलो एल्केन का निर्माण। अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर नहीं किया, प्लीज लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब। अब हेलो एल्केन का निर्माण हमारे पास क्या बनाना, RX बनाना है। क्या बनाना है, RX, एल्किल हैलाइड बनाना है। RX को बनाना। अब हमने RX को किस से पढ़ा था, पहले पढ़ा था एल्केन से, एल्केन पढ़ा था ना, एल्केन से। यानी इसके द्वारा हमें क्या प्राप्त करना है, एल्किल एल्केन से। तो इस अभिक्रिया हमारे पास क्या प्राप्त हो रहा था, पहला तो हमारे पास प्राप्त हो रहा Cl का मुक्त मूलक। क्या प्राप्त हुआ, मुक्त मूलक एक प्राप्त हुआ। दूसरे हमने इसमें क्या पढ़ी थी, श्रृंखला अभिक्रिया, श्रृंखला अभिक्रिया पढ़ी थी ना। एक एल्केन से क्या, एक तो क्लोरीन का मुक्त मूलक, ठीक है, और फिर पढ़ी थी श्रृंखला अभिक्रिया। फिर एल्कीन, सेकंड वाली रिएक्शन क्या थी, एल्कीन से, एल्कीन से, एल्कीन से RX हमने क्या प्राप्त किया कि CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ये अभिक्रिया हमने 2 प्रकार से पढ़ी थी, एम रूल और एंटी एम रूल, मार्कोनिकोफ नियम और प्रति मार्कोनिकोफ नियम से। तो क्या बता रहा है मार्कोनिकोफ नियम और प्रति मार्कोनिकोफ नियम, अगर इसमें हम इसकी अभिक्रिया HBr की उपस्थिति में कराएंगे, किसकी उपस्थिति में, HBr की उपस्थिति में, और क्या लगाएंगे, एम रूल, क्या लगाएंगे, एम रूल। तो एम रूल क्या बोलता है कि H वहां ऐड होगा जहां क्या हो, H ज्यादा, X वहां ऐड होगा जहां H क्या हो, कम, बनेगा ना, ठीक है। फिर ये सेकंड वाले में सेम प्रोसेस क्या थी कि HBr की क्रिया करवाई हमने, ठीक है, HBr की क्रिया करवाई, और वो किसकी उपस्थिति में, पर ऑक्साइड की उपस्थिति में HBr की क्रिया करवाई, ठीक है। यानी एंटी मार्कोनिकोफ नियम उसका उल्टा हो गया, H वहां ऐड होगा जहां H क्या हो, कम, X वहां ऐड होगा जहां H क्या हो, ज्यादा। पहले ये 2 पढ़ी थी। फिर तीसरी अभिक्रिया क्या थी, एल्काहोलों से। 3 नंबर क्या थी, एल्काहोलों से। और एल्काहोलों से हमने क्या क्या पढ़ी थी, PCl3 PCl5, क्या पढ़ी थी, PCl3 और PCl5 हमने पढ़ी थी। पहले PCl3 पढ़ी थी ना, PCl3, और फिर पढ़ी थी PCl5। PCl3 में क्या लिखा था, ROH, और यहां लिख दिया PCl1 2 और Cl3। जैसे इसको निकालेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, ठीक है। हमने ऐड किया था H3PO3 और हमारे पास ये प्राप्त हुआ था। PCl5 की बात करें तो PCl5 ने क्या लिखा था, ROH P बॉन्ड Cl और यहाँ Cl और Cl, ये निकल गया था, RCl प्राप्त होगा, RX प्राप्त हो गया, ठीक है। फिर हमने एक पढ़ा था ल्यूकास अभिकर्मक द्वारा। क्या पढ़ा था, ल्यूकास अभिकर्मक द्वारा। ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है कि HCl की क्रिया निर्जल ZnCl2, किसकी उपस्थिति में, निर्जल ZnCl2, और इसको क्या बोलते हैं, ल्यूकास अभिकर्मक, ल्यूकास अभिकर्मक। ये रिएक्शन पढ़ी थी ना, ठीक है, 3 रिएक्शन पढ़ी थी। अब इस एक अभिक्रिया पढ़ी थी हमने एल्काहोलों की PY की उपस्थिति में, यानी SOCl2, जिसे बोलते हैं डार्जन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, डार्जन अभिक्रिया, जिसमें क्या प्राप्त हुई थी हमें, SO2 गैस और HCl गैस, ये दोनों हमें प्राप्त हुई थी से उत्पाद के रूप में। इसके रूप में, से उत्पाद के रूप में। 3 अभिक्रिया पढ़ी थी। लास्ट वाली अभी हमने जस्ट पढ़ी है, कौन सी पढ़ी है, हेलोजन विनिमय। हेलोजन विनिमय, हेलोजन विनिमय हमने क्या पढ़ी थी, 2 प्रकार की पढ़ी थी ना। हेलोजन विनिमय हमने कैसे पढ़ी थी, 2 प्रकार की। एक पढ़ी थी एसीटोन,
और मेथेनॉल, क्या पढ़ी थी, एसीटोन और मेथेनॉल की उपस्थिति में इसकी अभिक्रिया कराएंगे। 5% मेथेनॉल की उपस्थिति में कराएंगे और हमारे पास अगर एल्किल क्लोराइड RH प्राप्त होता तो उसको बोलते हैं फिंक्लेस्टाइन। क्या बोलते हैं, फिंक्लेस्टाइन अभिक्रिया। अगर वो दूसरी अभिक्रिया क्या पढ़ी थी कि Hg2F2 या SbF3 की उपस्थिति में कराएंगे और हमारे पास एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है, एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है, तो वो कौन सी अभिक्रिया थी, श्वार्ट्ज अभिक्रिया थी। ये हमारे पास है अभिक्रिया का मानचित्र, यानी हेलो एल्केन का निर्माण, हेलो एल्केन का निर्माण की विधियां। ठीक है, इस प्रकार हम हेलो एल्केन को बना सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। एक माइंड मैप में सारी विधियां बताई गई है। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब करें, लाइक फॉलो करें, और जो चीज समझ में नहीं आई वो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें, और एक बार जो पढ़ाया गया उसको देखें, फिर अपनी नोटबुक में मिलाएं। ठीक है, धन्यवाद।